गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे उसके अंदर 7.3 तक के अपन इक्वेशंस कर लिए थे। 7.4 जो है अपने पोर्शन से डिलीट हो चुकी है, तो अपन को इस वाले सेशन में अपन को 7.4 नहीं पढ़नी है। ओके, तो आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, और ये चैप्टर पूरा पढ़ना है क्योंकि इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ओके, और क्या नाम है इस चैप्टर का? कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, क्या होते हैं कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इसकी बात करेंगे कि कोऑर्डिनेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, 4 पॉइंट ऑफ एन ऑर्डर इज कॉल्ड, मतलब कोई भी क्लोज फिगर होगा जिसके अंदर 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जैसे ये इस तरीके की कोई शेप है, सपोज ये ABCD मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। तो मैं आपको डेफिनेशन के लिए बोलूंगा तो ऐसे थोड़ी कि आप ये डायग्राम बना दोगे, बोल दोगे कि दिस इज कोऑर्डिनेटर। नो, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे बोल रखा है अ फिगर जॉइनिंग 4 पॉइंट इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटर। कोई भी फिगर यहाँ पे लिखेंगे अपन, अ फिगर जॉइनिंग 4 पॉइंट in order is called quadrilaters। ठीक है, क्वाड बोल रहा हूं मैं, स्मॉल उसमें करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की ये छोटी सी डेफिनेशन है। मतलब कोई भी 4 पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपका जो डायग्राम बनेगा या फिगर बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। ठीक है, वैसे आप पहले से जानते हो, आपने एक स्क्वायर शेप देखी होगी। ठीक है, ये स्क्वायर शेप है, तो इसको भी आप क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेटर ही बोल सकते हो ना, क्योंकि इसके अंदर भी 4 पॉइंट होते हैं, जैसे ये P, Q, R और S। ठीक है, ये भी क्या है? कोऑर्डिनेटर ही है या नहीं? है ना। आपने इसके बाद में इस तरीके से रेक्टेंगल पढ़ा होगा, पढ़ा है ना रेक्टेंगल। इस तरीके की जो शेप होगी इसमें भी जैसे क्या है, देखो ये A, B, C और D कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट है, और इनको ज्वाइन कर रखा है अपने ऑर्डर में। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक कोऑर्डिनेटर है। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे टाइप होते हैं कोऑर्डिनेटर के, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टी होती है, पहले अपन ये समझ लें कि जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम जो होगा, एंगल A प्लस एंगल B, इनका सम कितना होता है बच्चों? 180 होता है। ठीक है, या फिर एंगल A प्लस एंगल D, इनका सम भी कितना होता है? 180 होता है। मतलब कोई से भी दो एंगल को अपन सम करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं अपन? रेक्टेंगल की। ठीक है, तो उनका सम जो है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या चाहता है ये। ओके, तो सबसे पहले अपन इसमें जो टॉपिक है अपना, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स है। ठीक है, तो देखो ये यार, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, इतनी सर्दी हो रखी है ना कि। ठीक है, तो अपन अब समझते हैं इसके अंदर पूरा डिटेल में। सबसे पहले कि टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स क्या है, अपने नया जो टॉपिक है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ फिगर बना रहा हूँ और उन फिगर को अपन को देख के बताना है कि कौन सा फिगर जो है वो क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक फिगर बना हुआ है, ये जो शेप है, ठीक है, इस तरीके की जो शेप है उसको अपन बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेपेजियम। इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं सबकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में ये जो शेप बनी हुई है, ठीक है, सेकंड शेप, उसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलते हैं अपन पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट शेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताई थी, इसको अपन रेक्टेंगल ही बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इस वाली शेप को अपन क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल्स। ठीक है, उसके बाद में एक और शेप बना के बता रहा हूं आपको, इस तरीके की जो शेप होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रोम्बस। क्या बोलते हैं बच्चों? रोम्बस। ठीक है, उसके बाद अपन और शेप देखते हैं।
ये देखो, इसको भी अपन जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। और एक और शेप बना देता हूँ मैं यहाँ पे, लास्ट शेप है ये, और इसको आप सब जानते हैं, ये है अपने काइट, ठीक है। तो आपका जो काइट होता है वो भी एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारे जो फिगर हैं, जितने भी तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बना के बताएं। तो ये तो होता है ट्रेपेजियम, ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया रेक्टेंगल, ये है रोम्बस, ये है स्क्वायर और ये है काइट, ओके। तो देखो क्या क्या होता है। अब अपन सबसे पहले वाले डायग्राम पे आते हैं, ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेपेजियम में ये होगा कि जैसे ये साइड है ए और ये साइड है बी, ये साइड है सी और ये डी। तो ये ए बी जो साइड है वो पैरेलल होगी किसके, सी डी के। मतलब कोई ऐसा फिगर जिसके अंदर एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, उस शेप को अपन क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, ठीक है, देन AB इज पैरेलल टू CD। ये वाली जो साइड है ये AB, वो पैरेलल है किसके, CD के। तो इस तरीके के जो फिगर होंगे उनको क्या बोलेंगे, वी नो दैट इट इज अ कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। आपको डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, आपको माइंड में ये रखना है कि ट्रेपेजियम की शेप कैसी बनती है, ठीक है। ट्रेपेजियम का जो फिगर होगा वो कैसे बनता है, जैसे इसको ड्रॉ करते हैं आपको माइंड में आ जाता है कि हाँ यार रेक्टेंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, काइट भी आपको समझ में आता है। तो ये तीनों चीजें जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से आपको माइंड में ये आ जाना चाहिए कि अगर जैसे आपको बोला जा रहा है कि ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का डायग्राम कैसे बनता है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं अपन पैरेललोग्राम पे। तो जिस तरीके से ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, इस तरीके से इसमें क्या होगा, दोनों पेयर जो होंगे वो पैरेलल होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है PQ R और S, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कि PS या SP इज पैरेलल टू QR, ठीक है। मतलब दोनों पेयर जो होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर पैरेलल होंगे। तो इसको बोलेंगे अपन पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेलल है, इस वजह से इसको बोलेंगे अपन पैरेललोग्राम। अब आते हैं अपन थर्ड फिगर पर। थर्ड फिगर में क्या होगा, देखो रेक्टेंगल जो होता है इसी का एक पार्ट होता है। रेक्टेंगल जो होता है किसका पार्ट होता है, पैरेललोग्राम का। क्योंकि देखो ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ऐसा तो किसके अंदर होता है, पैरेललोग्राम में होता है ना। तो ये और ये स्क्वायर दोनों जो है क्या होता है, पैरेललोग्राम के ही पार्ट होते हैं। इनको भी आप पैरेललोग्राम कह सकते हो। बस इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है और ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है एक तरीके से पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो रोम्बस है वो भी क्या है, इस पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। क्योंकि इसमें भी देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो, मैं इसको नाम लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, इसको नाम लिख देता अपन D E F और G। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। देखो इक्वल अलग होता है, पैरेलल अलग होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये साइड और ये दोनों जो है वो पैरेलल है और ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, पैरेलल इसको बोलेंगे और इक्वल इसको बोलेंगे। ये जो होता है इक्वल भी है और पैरेलल भी है, पर ये सिर्फ पैरेलल है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इतनी सी है और ये वाली इतनी बड़ी, गेटिंग ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ऐसा नहीं है कि पैरेलल और इक्वल इक्वल होता है। देखो पैरेलल को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं और इक्वल को तो अपन ऐसे लिखते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोम्बस। स्क्वायर के बारे में मैंने समझाया था, चारों साइड इक्वल होती है और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। उसके बाद काइट में देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। देखो इस तरीके से ये जो साइड्स होती है उनको बोलते हैं अपन एडजेसेंट साइड, ठीक है। वो क्या होंगी, इक्वल होगी। यहाँ पर ऑपोजिट साइड नहीं है, ध्यान देना इस बात को। इसके ऑपोजिट तो ये वाली साइड है, तो ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं है, एडजेसेंट साइड जो होती है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा समझाया है, किसके बारे में, इंट्रोडक्शन है अपना क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।